हमको छोड़ दीजिए भैया। साला हमको फंसा के तुम यहाँ मजा मार रहा है। हमको छोड़ दीजिए। आज नहीं छोड़ेंगे बेटा तुमको, पहले पानी पी लो, पानी पी लो। हमको छोड़ दीजिए भैया, हमको छोड़ दीजिए। हमको छोड़ दो युगल, हम कुछ नहीं जानते हैं, सब संतोष जी करवाए, हमको छोड़ दो। तो कॉल लगा के बोल संतोष जी क्या हमरा पैसा लौटाएगा अभी के अभी, ना तो तेरा एक एक अंग बेच करके पैसा वसूलेंगे। हम कुछ नहीं जाने थे युगल। साला कुत्ता बना के धर दिया तुम लोग, जमीन के चक्कर में प्यार परिवार सब छोड़ दिया हम। कहाँ सोचा था तुम लोग, कहाँ सोचा था? युगल तो सीधा साधा लड़का है, सब कुछ इसी के माथे मर दो। निकाल निकाल फोन, लगाओ संतोष जी का, लगाओ संतोष जी का, बोल के पैसा लेके आएगा अभी के अभी। हेलो हेलो संतोष जी, हेलो हेलो। भाई तो संतोष हुआ आए, ओए छोड़ दे रविया के। बैग खोल के दिखाओ पहले। माने कि हम अपन बैग तोरा काहे खोल के दिखाएं? हमारा कैसे पता चलता है कि तू पैसा लेके आए हैं कि ढेला? माने इतना धुरा फांदी करके जमीन के चक्कर में सबसे पैसा लुटनी हम तोरा देवे खातिर ना? देखा ही से मूर्ख लागा ही, तू है भी मूर्ख। अरे कैसा नीच आदमी है जे तुम? आदमी का सपना होता है एक ठो घर बनाना, पाई पाई जोड़ करके ना वो चाहता है एक ठो आशियाना बना करके रहे पर परिवार के साथ है। और तुम रे साला, तुम उसका पैर के नीचे से जमीनें खींच ले रहा है। बक देख युगल, इंसान हो चाहे गीदड़ हो, जब ओकर बर्बादी का टाइम आता है ना तो उस शहर के तरफ भागता है, और उस शहर में हमरा जैसन शेर बैठल रहता है ओकर शिकार करेला। तू पुराना साथी है, यही खातिर प्यार से समझा रहे हैं तोरा, छोड़ दे एकरा। अरे माना कि हम तुम्हारा यूज किए, तुम्हारा गुस्सा वाजिब है, मारा ना दम भर इसको, कलेजा को ठंडक मिला ना, अब छोड़ो इसको। मैंने तोर का मतलब कि तू पैसा ना दे में हमार, जितना आदमी के तू लूट के पैसा रखा है। नहीं दे भाई, पैसा लेवेला ताकत चाहिए। हाउ ताकत ले ले बैग में से निकाल के दिखाइयो तो रहा हम ताकत, दिखाइयो तो रहा। अरे दिखा ना, दिखाओ जरा इसको। बहुत उछल रही है बेटा बाहर, चलो थोड़ा अंदर भी उछलना है। आ गए आवारागर्दी करके? वर्मा जी का फोन आया था, कह रहा था कि आपका बेटा इंटरव्यू के लिए नहीं आया। क्या क्या नहीं किए तुम्हारे लिए बेटा, तुमको पढ़ाए लिखाए और नौकरी के लिए जुगाड़ पैर भी कर रहे हैं सो अलग, लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है, हैं? बाप का होटल जिंदाबाद। ऐसा नहीं है पापा, हम एक ठो मुसीबत में फंस गए थे। मुसीबत में? और तुम? अरे हमसे कोई पूछे ना तो हम तो यही कहें कि सबसे बड़का मुसीबत तुम खुद दे हो। झूठों का आप गुस्सा कर रहे हैं, बीपी बढ़ जाएगा, फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। इस बार हमको माफ कर दीजिए, आगे से आप जो कहिएगा ना हम वो करेंगे, समझे? नहीं करेंगे ना तो आपका जूता मेरा सर रहेगा। ठीक है ठीक है, ज़्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर खाना खा लो और सूझ जाओ, कल देखते हैं सुबह क्या करते हैं। जाओ। ठीक है, तो जुगाड़ करते हैं। ठीक। कल मिश्रा जी से बात हुआ है, कह रहा था कि मुजफ्फरपुर में तुम्हारे उम्र के लड़के के लिए एक ठो काम है, कल इंटरव्यू है। ऐसा करो तुम आज ही निकल जाओ। कौची का काम है? अरे वही कुछ फ्लैट उलट का काम है। फ्लैट उलट का काम है? हम सिविल इंजीनियर थोड़े हैं। सिविल इंजीनियर रहते तो हम माथा पीटते हैं। ठीक है, फ़ोन लगाइए आप मिश्रा जी को, हम बात कर लेते हैं। ऐसा वैसा काम होगा तो हम थोड़ी जाएंगे, आने जाने में पैसा खर्चा होता है, ऐसे ही किल्लत चल रहा है पैसा का। क्या किल्लत? मिले मारना खोजे ताड़ी। चुपचाप नंबर लिखो और बात करो मिश्रा जी से। ठीक है, बोलिए नंबर। लिखो 9669। हेलो मिश्रा जी प्रणाम, हम सतीश सिंह के लड़का बोल रहे हैं। पापा से बात हुआ था ना आपको? हाँ
पूछ रहे थे ना अंकल कि किस चीज़ का जॉब है, थोड़ा हम प्रिपेयर कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। अरे सतीश बाबू बोल दिए, हो गया, कोई इंटरव्यू नहीं है, आ जाओ। ना अंकल वो तो ठीक बात है, लेकिन आप थोड़ा बता देते ना, काहे कि जॉब तो हम ही को ना करना है। अरे वो फ्लैट सेल का काम है, मुजफ्फरपुर में नई सोसाइटी बनी है, रेडी टू मूव अपार्टमेंट है, उसका सेल करना है। रेडी टू मूव अपार्टमेंट, फ्लैट सेल का काम है। हाँ अच्छा ठीक है अंकल, हम आपको बताते हैं, ठीक ना? ठीक ठीक। ठीक ठीक, प्रणाम। क्या हुआ, कल जाएगा ना? हम दूसरा नौकरी ढूंढ लेंगे, ये फ्रॉडगिरी वाला ही काम आपको मिला था। अभी अभी तुम अपना गर्दन बचाए हैं, फिर आप चाहते हैं कि हम चढ़ जाएं सूली पर। ये फ्रॉडगिरी वाला काम तुमको नजर आ रहा है? और तुमसे बड़ा का फ्रॉड कौन होगा इस दुनिया में? अब मिश्रा जी इतना दिन से काम कर रहे हैं तो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। अरे कितना नाम है उनका, कितना इज्जत है, और तुमको फ्रॉड नजर आ रहे हैं। चुपचाप काम करना है तो काम करो, और ना तो तुम निकलो हमारे घर से। बड़ा नौटंकी देख लिए तुम्हारा हम। अरे आप समझ काहे नहीं रहे पापा? अभी अभी हम जमीन बेचा बेची के चक्कर में फंस गए थे। वो तो किस्मत अच्छा था कि हम बच गए। फिर से कुछ हुआ ना तो आप ही को आग देना पड़ेगा। आपको आग देने वाला कोई बचो नहीं करेगा। अरे बेटा, तुम हमारा बात मानता ही नहीं है। ये जमीन वाला 10 गो में से 9 गो फ्रॉड होता है। मिश्रा जी का काम सालों साल से चल रहा है। हमारा बात मान बेटा, जिंदगी बन जाएगा। वैसे भी नौकरी के बहुत मारा मारी है, अच्छा नौकरी मिलता कहाँ है। आंख बंद करके काम पकड़ ले बेटा, क्या समझा? ठीक है, हम चल जाएंगे। गुड। तो ठीक है युगल जी, बाकी आप 40 साल का हमारा इतिहास तो देख ही रहे हैं, और फ्यूचर में आपके साथ काम करना है। ठीक है सर। तो ठीक है युगल जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। कांग्रेट्स एंड गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर हम थोड़ा सोसाइटी विजिट करना चाहते हैं। हाँ हाँ, श्योर श्योर। कुंदन जी सर। अंदर आइए। ये हमारे न्यू सेल्स मैनेजर साहब हैं, और आप इनको सोसाइटी घुमा दीजिएगा कल। ठीक है। ठीक है, कल। ओके, ठीक है सर। वेलकम अगेन। ठीक सर, थैंक यू। चलिए सर, आज आपको हम पूरा सोसाइटी का दर्शन कराते हैं। खाना वाना खा के आए ना? पुष्पांजलि अब तक 10 लाख स्क्वायर फीट बनाकर बेच चुकी है, जिसमें ये भी उसी में से एक है। 40 साल की लीगेसी है सर। वर्ल्ड क्लास के स्ट्रक्चर बना के देती है पुष्पांजलि। ये देखिए, बात करते करते एक और सोसाइटी आ गई। सर पुष्पांजलि से जो भी एक बार जुड़ जाता है ना, वो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। बिहार के अनुभवी बिल्डर्स में से एक नाम है पुष्पांजलि ग्रुप का। तो चलिए सर, अब हम आपको मुजफ्फरपुर लेकर चलते हैं। असली काम तो वहीं करना है। ये देखिए सर, जेपी गंगा पथ आ गया। पटना का मरीन ड्राइव बोलते हैं इसको। कभी फुर्सत मिले तो घूम लीजिएगा सर, बहुत मस्त नज़ारा मिलेगा आपको। सर मुजफ्फरपुर के 0 माइल चौक से अखाड़ा घाट रोड की तरफ जैसे ही 500 मीटर आगे बढ़िएगा ना, आपको रत्ना टावर का बिल्डिंग दिख जाएगा। अब ऊपर चलते हैं मॉडल फ्लैट में। हाँ सर, अब हम लोग पहुंच गए हैं जन्नत में। वेलकम है आपका पुष्पांजलि के इस मॉडल फ्लैट में। कैसा लग रहा है सर? जानते हैं सर, इस फ्लैट से मेरा खास नाता है। पूछिए क्यों? क्योंकि मालिक के साथ हम भी रात रात भर खड़ा होकर काम करवाए इसमें। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। आइए इधर से सर। और पता है सर, जितने एम्प्लॉयज हम लोग हैं ना, सब परिवार के जैसा है। और बाकी आप भी तो अब हमारे परिवार ही हो गए हैं। आइए, ये देखिए सर, कितना शानदार रूम है। आइए आइए सर, इधर इधर इधर। ये पर्दा जैसे खोले, सनलाइट है। ठीक है, बहुत अच्छा है सर। आगे आगे आपको दिखाएंगे हम। आपको स्विमिंग आता है सर? यहाँ स्विमिंग पूल के साथ साथ टेरेस गार्डनिंग और कम्युनिटी हॉल का भी व्यवस्था है सर। आइए आपको दिखाते हैं। सर ऐसे क्या देख रहे हैं, इसका इंटीरियर देखिएगा तो प्यार हो जाएगा आपको। पता है, पुष्पांजलि और लिवलक्स ने मिलकर इसके इंटीरियर को तैयार किया है।
आइए आइए ऊपर दिखाते हैं आपको। सबसे खूबसूरत बात बताएं आपको सर, रत्ना टावर और टीएन टावर बनने के बाद मुजफ्फरपुर के लोगों का ना लाइफ स्टाइल ही बदल गया है। आइए ये देखिए सर, ये है बालकनी, ठीक है। यहाँ से खिड़की खोल देगा ना सर, पूरा मुजफ्फरपुर का नज़ारा दिखेगा। खोल के दिखाएं क्या? अच्छा ठीक, आइए। ये देखिए सर, ये हमारा पूजा रूम है, प्रणाम कर लीजिए। तो सर अब हमको लगता है कि आप पूरा सोसाइटी के बारे में समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे और इसी बहाने हम भी पटना मुजफ्फरपुर होते रहेंगे। चलिए। ना 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 ना, फ्लैट व्लैट में कोई फायदा है जी? ना जमीन अपना है ना छत अपना है। कोई बढ़िया जमीन है दिखाइए, चरतल्ला खड़ा करेंगे उसी पे। गिलास मौसमी का जूस बनाइए ना। बैठे न पिलाते हैं। आपका कहीं दुकान वगैरह भी है का, कि खाली बस ठेले में चलता है? दुकान ले तो सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे लेके? उतना भाड़ा देने से अच्छा अपना चलता फिरता दुकान ले लें। अब कम सामान बेचना ना है, अब दुकान में सामान ही नहीं रहेगा तो फिर दुकान का क्या फायदा? आप ही बताइए। कितना हो गया भैया? 30 रुपया साहब। देखिए क्या है युगल भाई कि फ्लैट का मामला कुछ जमता नहीं है। अरे अपने आप थोड़े कुछ जमता है सुरेश जी, जमाना पड़ता है। हम मिडिल क्लास लोग ना बहुत सपना देख लेते हैं, लेकिन उसको पूरा कैसे करना होता है हम लोग को पते नहीं है। हम बात कुछ समझे नहीं युगल जी। अरे इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है सुरेश जी। देखिए हर आदमी का पहला सपना होता है कि उसका अपना घर हो, अच्छी सोसाइटी हो, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई, लेकिन सब समय पर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों का जमीन हो जाता है लेकिन घर ढलैया होते होते समय निकल जाता है। जानते हैं हमारे गांव में एक ठो मास्टर साहब थे, बहुत दिन बेचारा जॉब किए, मेहनत मशक्कत करने के बाद पैसा जमा करके शहर में वो आधा कट्ठा जमीन लिए, किसी तरह कर्जा पैसा करके पेंट पोचारा करवाए घर में, तब जा करके उनके घर का पहला तल्ला तैयार हुआ। उसके बाद एक दिन बड़ी सी सोसाइटी में रहने वाले उनके भाई उनसे मिलने आए, साथ में उनके बच्चे भी आए। जब रात में खाना पीना करने के बाद सब एक जगह बैठ करके बात करना शुरू किए सुरेश जी, तो भाई अपने फ्लैट और सोसाइटी के बारे में बताएं कि पार्किंग अलग से मिला हुआ है, गार्डन का अलग व्यवस्था है, स्विमिंग पूल है, कम्युनिटी हॉल है, जिम खाना है, बहुत सारा फैसिलिटीज है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। डॉक्टर घर के पास, नीचे सब्जी मंडी, पास में बस स्टैंड, नजदीक में रेलवे स्टेशन, उसके थोड़ा सा आगे बढ़िए एयरपोर्ट, एकदम फ्लैट से शानदार नजारा। ये सब सुनकर मास्टर साहब तो बहुत खुश थे, लेकिन भाई के जाने के बाद उनके बच्चों ने मास्टर साहब का जीना हराम कर दिया था सुरेश जी। कि आखिर में मास्टर साहब ने उनके लिए किया ही क्या है? न अच्छा घर, न अच्छा लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल और जिम तो भूल ही जाइए। कल को अगर मास्टर साहब 4 व्हीलर ले लेंगे तो उनके पास घर में जगह नहीं है कि वो कहाँ पर पार्किंग करेंगे।
डबल डबल खर्चा करके किसी प्रकार मास्टर साहब घर तो बना लिए थे सुरेश जी, लेकिन बच्चों को अच्छा फैसिलिटीज और लाइफ स्टाइल नहीं दे पाए थे। बाकी आप भी ठीक ही कर रहे हैं, जमीन ही लीजिए। ये सब फ्लैट सोसाइटी फैसिलिटीज बहुत आरामदायक चीज़ है। और आप ठहरे जुझारू आदमी, स्ट्रगल करके जीने वाला, असली मजा जमीन में ही है सुरेश जी। जमीन लीजिए और एकदम मजा कीजिए। ठीक है फिर सुरेश जी, चलते हैं हम। बाकी आपको कहीं बढ़िया जमीन मिलेगा तो जाके ले लीजिएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सावधान रहिएगा। आजकल जमीन के खरीद बिक्री में ना बहुत फ्रॉडिया लोग हो गया। अरे बैठे ना जुगल जी, क्या है जुगल जी कि हम लोग कपड़े का, जूते का, मोबाइल का, गाड़ी का, घोड़ा का क्वालिटी तो खूब देखते हैं, लेकिन लाइफ का क्वालिटी नहीं देखते। आज आपने मुझे लाइफ का क्वालिटी दिखला दिया। एक काम कीजिए ना, एक फ्लैट मेरा ना ही बुक कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? तो अभी कह रहे थे कि फ्लैट का मामला आपको जमता नहीं है सुरेश जी। अरे महाराज ने वो आपने जमा दिए। कॉर्नर वाली फ्लैट सर आपको चीफ एंड बेस्ट में मिल जाएगी सर। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास कि मैं ये फ्लैट ले सकूं। फिक्र करने की कोई बात नहीं है सर। हमारी कंपनी पुष्पांजलि आपको 10% डाउन पेमेंट के साथ 90% फाइनेंस करके फ्लैट देती है। करते हो तुम लोहियाबाजी, छोड़े हैं 50 पे, हम छोड़े हैं 50 पे। कर लो बेटा नौकरी, तुम होना नानी राज पे, हम छोड़े हैं 50 पे, हम छोड़े हैं 50 पे। का हुआ बुझले? अरे हमारी किस्मत फूटी नहीं है, सक्सेस हमसे रूठी नहीं है, नसीब को झुकाएंगे ये दिल में है जज्बात में। चल करते ना शुरुआत पे, चल कर ही ना शुरुआत पे, हम छोड़े हैं 50 पे, चल करते ना शुरुआत पे। बेरोजगार बिहारी, बेरोजगार बिहारी, बेरोजगार बिहारी, बेरोजगार बिहारी, बेरोजगार बिहारी। अरे आइए युगल बाबू, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। भाई आप तो चारों तरफ छाए हुए हैं। फ्लैट की एडवांस बुकिंग इतनी बढ़ गई है कि हमने हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। भाई हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। कांग्रेट्स। अरे तोहफा वोफा आप ही रखिए सर, कुछ देना ही चाहते हैं तो नए वाले प्रोजेक्ट में एक फ्लोर हमारे नाम का बुक कर दीजिए। अब कंपनी को हमने इतना मुनाफा दिया है तो कंपनी को भी थोड़ा हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्यों? देखिए युगल बाबू, ये मुनाफा किसी एक का नहीं होता है, कंपनी का होता है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, उनका घर चलता है, हम हमारा लोन चुकता करते हैं, हम टैक्स देके सरकार को सपोर्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट होती है, जीडीपी बढ़ाने में हम मदद करते हैं। और आप तो एकदम स्वार्थी हो गए हैं। कंपनी ने पहले से ही आपको 2 फ्लैट दे रखा है, अब क्या पूरा फ्लोर करेंगे आप? अरे ये सब तो मेरी ही बदौलत हो रही है ना सर। मैं नहीं होता तो आज पुष्पांजलि का ग्रोथ भी नहीं हो रहा होता। एक फ्लोर कौन सी बड़ी कीमत है आपके लिए? एक छोटी सी रकम आप मुझे नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आप मेरे टैलेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड सॉरी टू से, पर मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू रिजाइन। देखिए युगल बाबू, पुष्पांजलि का हर एम्प्लॉय अपना काम जब मेहनत, लगन और ईमानदारी से करता है ना, तब कंपनी को फायदा होता है। अगर आपने ये गलतफहमी पाल रखी है कि सब कुछ आप ही के बदौलत हो रहा है तो यू विल मिस यू। आप जा सकते हैं। थैंक यू। हम आ रहे हैं। का जी, आज ऑफिस नहीं जाना है का? ना। का है? आज कौन सी की छुट्टी है? नमस्कार सतीश बाबू। अरे नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। ये नौकरी काहे छोड़ दिया? का कह रहे हैं? ये नौकरी छोड़ दिया? काहे जी, नौकरी काहे छोड़ दिया? हाँ तो
गुलाम समझ के रखे हैं क्या हमको? सारा तरक्की हम करवाएं और मलाई ये लोग अकेले खाएं। कौन मलाई मार रहा है? अरे इतना समझदारी नहीं है कि प्राइवेट संस्था अपने मुनाफे में से एम्प्लॉय को पालता है और जो एम्प्लॉय ज़्यादा योगदान देता है उसको ज़्यादा इंसेंटिव, बोनस, इंक्रीमेंट सब मिलता है। और तुमको कम दिया है, दो को फ्लैट दिया है गिफ्ट में, उसका रेंट अलग से मिल रहा है तुमको। अरे लालच का कोई अंत नहीं है। अरे हाय हम लालची, और ज्ञान देना हमको बंद कीजिए। अब आप चिंता नहीं कीजिए, हम दूसरा नौकरी ढूंढ रहे हैं, हमको मिल जाएगा। बड़का है हमको नौकरी दिलवाने वाले। प्रणाम। लेकिन पुष्पांजलि आपने क्यों छोड़ी? वो तो आज की लीडिंग कंपनी है। दरअसल बात कुछ ऐसा है मैम कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं और पुष्पांजलि में चैलेंज ऐसा कुछ रहा नहीं। आप एक ग्रोइंग कंपनी है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसे टैलेंट की आपको सख्त जरूरत है। श्योर, आप बाहर वेट कीजिए, हम आपस में बात करके आपको बताते हैं। ओके, अब मैं आपके पास खुद चल कर आ गया तो मुझे शुक्रिया तो आप कह दीजिए। थैंक्स युगल जी, प्लीज वेट आउटसाइड। ओके, थैंक्स। क्या हो गया इसे? इसे इतना भी नहीं पता पुष्पांजलि अपना प्रोजेक्ट एक ऐसी जगह पे स्टार्ट कर रही है जहाँ पे सेल सबसे कम है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात रही तो ये वहाँ चला जाता, बट इसके बिहेवियर से मुझे लग रहा है ही इज नॉट फिट फॉर आवर कंपनी। आई एग्री। हाँ हाँ, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा। हाँ सर। जी हाँ, एक मिनट। हाँ। आपका नाम युगल है? जी सर, आप जा सकते हैं। जा सकते हैं? कौन बोला? सर, हमको जो बोला गया है हम बोल दिए। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? अब जाइए। अभी हम पूछ कर आ रहे हैं। आपको अंदर नहीं जाना है सर। क्यों? सर, मना किया गया है। अरे ऐसे कौन मना कर देगा यार, हम पूछ करके आ रहे हैं अंदर से। चलिए चलिए बाहर चलिए सर। अरे ये कोई तरीका है? चलिए बाहर चलिए। सिक्योरिटी! अरे हम पूछ कर आ रहे हैं अभी। चलिए चलिए बाहर आपको चलना है। ऐसे कैसे भगा सकते हैं? चलिए चलिए, आपको अंदर नहीं, ऐसे कैसे परमिशन नहीं है। चलिए चलिए बाहर चलिए। नमस्कार श्याम बाबू। नमस्कार जुगल बाबू, बोलिए, आइए। अरे ना ना बस बस बस, कह रहे हैं ना जी जी कि पिछला महीना का रेंट अभी तक नहीं आया। पिछला महीना का रेंट तो कभी का भेज दिए, जो आप नंबर दिए थे उसी नंबर पर भेज दिए। कब का भेज दिए हैं? जी जी। बेबी, मेरा बर्थडे गिफ्ट? जो तुम बोलो बेबी। पर गिफ्ट तो तुम्हें देना है, फिर तुम बताओ। तुम बोलो तो अगले महीने का पूरा रेंट तुम्हारे नाम कर दे। सच्ची बेबी? मुच्ची, एक मिनट। हेलो श्याम बाबू, नमस्कार। अरे अगले महीने का रेंट ना इस नंबर पर भेज दीजिएगा, 9125। ठीक है श्याम बाबू, हम समझ गए। हम मिलते हैं फिर। हेलो पूजा। कौन? बाबू मैं युगल बोल रहा हूँ। मिस्टर, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी कोई बाबू वाबू नहीं हूँ। आए, तमीज से बात करो। चीनिया न रहा है तू, दिमाग खराब है बोलो का? पिछला महीना का रेंट तुम्हारे अकाउंट पर गया है, चुपचाप हमारे अकाउंट पर भेजो तुम। एक्सक्यूज मी, तमीज से पहले बात करो तो तुम। और जो फ्लैट मेरे नाम की है तो रेंट कैसे जाएगा? फ्लैट तुम्हारे नाम की कब से हो गई? वो हमारा फ्लैट है। अच्छा, मेरे बर्थडे पे तुमने ही तो साइन किया था बाबू पेपर पे, भूल गए क्या? ओह, लगता है ब्लैक वाली दारू ज्यादा चढ़ा ली थी। हाँ, नाउ गेट लॉस्ट। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपको हम बताएंगे कि इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी क्या है। एक बात बताइए,
ये प्रदर्शन आप लोगों का कब तक चलता रहेगा? जब तक ये निकम्मी सरकार हम लोग के नौकरी का इंतजाम नहीं कर देती है तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। भूखे प्यासे जान दे देंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आप क्यों यहाँ पे खड़े हैं? आपकी क्या समस्या है? हमारी माँ का तबीयत खराब था। 10 महीना पहले यह सूचना निकली कि हमारी बहाली हो जाएगी, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई। सोचे थे कि नौकरी लग जाएगा तो माँ का अच्छा से इलाज कराएंगे, लेकिन अच्छा से तो हम क्रियाक्रम भी नहीं कर पाए। इस सरकार को नौकरी से कोई मतलब नहीं है, इसके पास पैसा का कमी थोड़े है। वो कहावत नहीं सुने हैं कि जेकर पाँव न फटे बवाई उका जाने पीर पर आई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक बात और कहना चाहेंगे सर, अब से हम सक्सेस मिलने के बाद भी उतना ही मेहनत और लगन से काम करेंगे जितना हम पहला दिन किए थे। सक्सेस का घमंड इतना बढ़ जाएगा कि हम काम छोड़ के बस हमको काम मिला इस पे सोचने लगेंगे, ये हम कभी सोचे नहीं थे। अरे आजकल नौकरी के लिए इतना लोग तो तरसता है, जान तक चला जाता है सर नौकरी के लिए, और हम मिला हुआ नौकरी को लात मार के चले गए थे। वो तो हम भगवान का शुक्र मनाते हैं कि वो हमको नौकरी का अहमियत समझा दिया। हमको एक मौका और दे दीजिए सर, हम आपको निराश नहीं करेंगे। देखो युगल, मैं जानता था कि जिस दिन तुम अपनी नौकरी की कीमत को समझोगे उस दिन तुम जरूर वापस लौट के आओगे। पता है युगल, इस दुनिया में जो सिर्फ अपने लिए सोचकर आगे बढ़ता है वो बहुत जल्द थक कर बैठ जाता है, लेकिन जो लोग अपने साथ दूसरों के लिए भी सोच के आगे बढ़ते हैं उनकी यात्रा बहुत ही खूबसूरत और मजबूत होती है। अंबानी हो, टाटा हो या उनकी तरह तमाम बिजनेसमैन जो हैं, उन सब के बीच पता है तुमको एक कॉमन बात क्या है? ये सब लोग कॉमन मैन के लिए सोचते हैं। ऐसा ही हमारा पुष्पांजलि ग्रुप भी है, जो उन लोगों के सपनों को सच करने के लिए जीते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं, समय कम होता है, जो अपनी पूरी जिंदगी की सारी मेहनत लगाकर खून पसीना एक करके ज़मीन खरीदते हैं, अपना घर बनवाते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। बैठो, प्लीज सिट। हम यहां सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहां अपने तमाम उन भाइयों और बहनों के लाइफ को इंप्रूव करने के लिए भी बैठे हैं जो हमारे साथ मिलकर दिन रात मेहनत करके काम करते हैं कि अपने क्लाइंट के सपनों को साकार किया जाए। और तुम्हें पता है, यहां तो बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जो अपनी मर्जी से सरकारी नौकरी छोड़कर ज्वाइन किया हमें, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करें। देखो, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सुनो, सुबह का भूला जब शाम को घर लौट के आता है तो उसे भूला नहीं कहते। वेलकम टू आवर टीम। कम ऑन, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। See, look here, look here. Let's make this world a better place, right? Good. तो मगधी बॉय के सब दर्शक के प्रणाम रहते हैं। हम युगल किशोर भारती तोनी से पूछे आए हो कि तोनी साहब के बेरोजगार बिहारी शॉर्ट फिल्म कैसा लग लो। नीचे पूरा का पूरा स्पेस खाली है, वो कमेंट बॉक्स में अपन रिव्यू से भर दा। और अगर अच्छा लगले हो तो अपन प्यार परिवार दुनिया जहान सब के वीडियो के देखिए, फिल्म के देखिए, काहे कि शॉर्ट फिल्म खाली ना है, हमें पूरा कलाकार लोग के मेहनत है ये कंटिन्यू 1 महीना से लगल हल्दी और सपना देखा दिन की बिहार में रह करके एक अच्छा फिल्म बनाइए हम सब।
साथ ही साथ जो भी लोग मुजफ्फरपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग इच्छुक हैं नए फ्लैट खरीदने के या फिर अपने परिवार को एक अच्छा इन्वायरमेंट रखने के लिए, तो वो लोग नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पुष्पांजलि ग्रुप से बात कर सकते हैं, क्योंकि पुष्पांजलि ग्रुप आपको देता है एक बेहतर माहौल के साथ साथ एक अच्छा फैसिलिटी, घर और सिक्योरिटी। तो जल्दी जल्दी संपर्क कीजिए आप लोग और फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय मगध, जय बिहार, जय हिंद।